आज हमने करा उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आंसर की और आपको बता दें कि जितने भी इसमें आंसर किए हैं ये सभी हमने एनसीईआरटी बुक से मैच किए हैं। तो आपको बता दें कि जितने प्रश्न आए हुए थे जीएस का उसमें अधिकतर जो प्रश्न थे वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे जितने भी हम आंसर लेकर आएंगे इसमें आपको लगभग सभी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही मिलेंगे, क्योंकि हमने सभी आंसर यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से मैच किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जीएस का पोर्सन है। पहला प्रश्न यहाँ पर था, हमारे पास सेट डी है। अगर आपके पास ए बी या सी होगा तो आपके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, आप यहाँ पे मिला लें। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पे बी सही था। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट यहाँ पे एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और आपको बता दें कि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 165 में किया गया है। और इसमें जो है राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो महाधिवक्ता को अगर काम सही से नहीं कर रहा है तो वो कभी किसी भी समय पर हटा सकता है। इसलिए इसका कार्यकाल जो है वो निर्धारित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी वाला सही है। इसका पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, सूची मिलान करने था और यहाँ पे दिया गया था कि भारतीय नौसेना और यहाँ पे संस्कृत में इसके वाक्य लिखे गए थे। तो इसका आपको सही मिलान करना था, कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही है। यहाँ पे अगर देखें तो पहला ए का जो है वो यहाँ पे पहला सही है। भारतीय नौसेना का जो है स्वयं नौ वर्णम, ये यहाँ पर आंसर सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, हवाई जहाज के उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो इसका जो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सोफिया केनिन ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोमेट स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो कौन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया था कि यह भंग नहीं की जा सकती, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था ये सही था, इसके कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही दिया गया था। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 5-8 नवंबर 2019 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित की गई। तो ये की गई थी कोलकाता में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या है। तो इसका जो मूल नाम है वो है जय संहिता। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है मुंबई CST में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह था। लेकिन उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो वो था यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो साइमन कमीशन, फिर उसके भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और मिंटो मार्ले सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी वाला सही है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, फिर उसके बाद साइमन कमीशन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय मृदा जल संस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। तो यह है देहरादून में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था राजा नरसिम्हा देव में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, मुगल प्रशासन के मुहतसिब था। तो ये कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे सी सही है, लोक आचरण अधिकारी। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पे, सही युग्म को चुनिए। तो सही युग्म बताना था, यह खजुराहो जो मंदिर बनाया था वो चंदेलों ने बनाया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है। तो उसे रिपो दर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, निर्धरता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के
प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा, तो यह है राष्ट्रीय ऋण में कमी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, तो ए ऑप्शन सही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, तो वह है काली मिट्टी, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये बड़ा निकोबार में है स्थित, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे नदी फर्स्ट को यहाँ पे सेकंड से मिलान करना था, तो यहाँ पे दिया गया शिव समुद्रम भागीरथी, इधर दिया गया था नागार्जुन किस नदी पर है, तो टिहरी यहाँ पर इस प्रकार दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए वाला सही है। अगर आप देखें तो टिहरी जो है वो, अगर आप देखते हैं तो टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर है, और इसी प्रकार से अन्य भी देखेंगे आप तो यहाँ पे सही है। यानी जो अगर नेक्स्ट देखें अगर आप, तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी पर है, नागार्जुन जो है वो यहाँ पे कृष्णा पर है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया गया था, तो ये है कि किस पेश किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी यहाँ पर सही है, लोकसभा में। ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है, तो वह है नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी क्या कौन है, तो है सीजी मुर्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता, तो कौन शामिल नहीं होता, तो उसका राइट आंसर है यहाँ पे राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट यहाँ पे कपास का प्रमुख घटक है, तो वह सेलुलोज। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते, तो जिनको वर्णांध होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको, वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और ये एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया था। एक बार इसको हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 74 पर चैप्टर का नाम है लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खनिज वाला चैप्टर है, लोग खनिज, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ पर से पूछा गया था, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। तो जितने भी खनिज हैं ये सब के सब धात्विक खनिज होते हैं वो धारवाड़ क्रम से संबंधित है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर यहाँ पर सही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे गोविंद बल्लभ सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है, तो यह है रिहंद बांध परियोजना पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे सेनेटिक विसर्ज नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सलमान रश्दी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे रैयतवाड़ी कृषि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार था, तो वो था कृषक के पास, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है शिमला में, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये ब्राजील में हुआ था, बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर है पहला डी ऑप्शन सही दिया गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, जबकि यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों से सुशोभित सही है, तो क्षोभ मंडल यहाँ पे दिया गया, क्षोभ मंडल में मौसम घटनाएं होती हैं, वहीं समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह और परिवर्तित रेडियो तरंगें होती हैं, जबकि आयन मंडल में ध्रुव ज्योति होती है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट यहाँ पे गौतम बुद्ध के दर्शन के संबंध में विषयों का संकलन किया जाता है, तो यह है अधिधम्म पीटक में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी, तो उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है।
22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये है कतर में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो ये था बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी के स्थिति के बारे में सही संबंध बताता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पे सी सही था कि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 22.5 डिग्री अंश के कोण को बनाती है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे यहाँ पे जेयर मैसियस बोल्सोनारो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पे अब दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो ये था यहाँ पर चीन का जो वुहान शहर था वहां से हुई थी। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे वर्ष के प्रारंभ से लेकर के अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में आयोजन का सही क्रम कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे जीएस है, इसके अलावा हमने यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और सभी आंसर यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी के आंसर देख सकते हैं।